हेलो भाई, मैं उन्नवार। अभी तक आपने भाई ये ग्रैंड विटारा जो है ई विटारा के फॉर्म में ऑटो एक्सपो वगैरह में देखी होगी, लेकिन भाई शोरूम पे आके अभी फर्स्ट टाइम ही आ चुकी है डीलरशिप्स वगैरह पे। भाई जो गाड़ी देखने में लग रही है ना, रियलिटी में आप ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते फोटो और इमेजेस से। गाड़ी बहुत बल्की बल्की सी, बहुत मस्कुलर सी एसयूवी वाली फील प्रॉपर आपको मिलेगी। ग्रैंड विटारा ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। तो मेरे को लगता है भाई टाटा वगैरह को ऑब्वियसली 100% इसमें खतरा है भाई, कर्व वगैरह और जो भी उनकी गाड़ियाँ हैं ना। और ये पूरी गाड़ी ऐसा नहीं कि विटारा के अंदर इंजन हटा के भाई उन्होंने वो सब डाल दिया, वो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर नए तरीके से गाड़ी इलेक्ट्रिक फॉर्म में बनाई है। इसकी चेसी वगैरह भी इलेक्ट्रिक तरीके से ही यहाँ पे बनाई गई है। आप यहाँ पे बात करोगे ना, हेडलाइट्स देखोगे पूरी एकदम डिफरेंट आपको इस तरीके की मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है एलईडी में। यहाँ पे सुजुकी का बड़ा सा लोगो है, और भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर, कैमरा, सब कुछ गाड़ी के अंदर यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे एडास भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका मिलता है भाई ये कैमरा वहाँ पे, और ये इसका आ गया रडार। और पूरी गाड़ी देखने में मस्त है। इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ये देखना कमाल कर देगी। हालांकि अभी इसकी प्राइसिंग वगैरह की मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन गाड़ी देखने में रियलिटी में बहुत सुंदर है। ऐसे कहीं से भी कोई इसको ई विटारा साइड में खड़ा करेगा तो पक्का 100% डिफरेंस बता देगा कि ये भाई अलग है। ये देखो ई विटारा ऐसी दिखती है आपकी, सॉरी ग्रैंड विटारा, और जो ई विटारा है यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रिक, ये ऐसी दिखती है। और पहली बार यहाँ पे मारुति ने फाइनली एरो ट्विन वाइपर्स दे दिए अपनी किसी भी कार में। थैंकफुली भाई, ये जबरदस्त है। और इस गाड़ी के अंदर आप फीचर्स देखोगे ना, तो उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रखे हैं भाई। आप व्हील्स की बात करोगे, ये अलॉय व्हील्स, तो यहाँ पे आपको ये थोड़े से व्हील कैप्स डिजाइन मिल रहा है, लेकिन ये अलॉय व्हील्स ऐप्स मिल रहे हैं। टीपीएमएस वगैरह का फीचर जरूर आपको मिल ही जाएगा। और 360 डिग्री कैमरा दिया, तो दोनों ओआरवीएम्स पे आपको कैमरा भी देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स जो आप देखोगे ये आपको वही वाले मिलते हैं, टिपिकल जो मारुति स्टाइल में अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रॉपर दे रखा है। और यहाँ पे एक और चेंज इन्होंने कर दिया है भाई फाइनली मारुति ने, जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो स्विच कर दिए हैं भाई। जैसे अपने स्विफ्ट में आते थे ना पहले, या थारोक्स वगैरह में आते हैं। और फर्स्ट टाइम भाई मारुति के अंदर अब आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिलता है। हमेशा आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे मिला करता था। यहाँ से आप पेट्रोल या डीजल कुछ भी, मतलब डीजल भी इन्होंने 2019 से बंद कर दिए, पेट्रोल डलवा देते केवल या सीएनजी। अब एक इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आप अपने घर पे इसको चार्ज कर सकते हैं। फिर फास्ट चार्जर का ऑप्शन ऑब्वियसली होगा। डीसी एसी का आपको अलग अलग यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे, और एक चार्ज चलाने के बाद आराम से गाड़ी आपकी 500 किलोमीटर अभी जो है कह रहे हैं कि जो चलेगी। एग्जैक्ट फिगर आना भी बाकी है। बाकी सनरूफ वगैरह देख सकते हो। रूफेल्स वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं दिए भाई, जो कि अच्छी भी नहीं लगती। ये इनका बढ़िया मूव था। यहाँ पे रूफेल्स वगैरह नहीं है। वो आप पीछे से भी लुक एकदम ही भाई इसकी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। और ई विटारा की बैजिंग इस तरीके से आ रही है। वाइपर, डिफोगर, शार्क पेरेंटीना, स्पॉइलर, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और कैमरा भी यहाँ पे गाड़ी के अंदर दे रखा है। और बूट स्पेस की आप बात करोगे तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका बूट स्पेस, और इसमें वो टी रोग जैसे फोक्सवैगन वगैरह के फीचर्स आते हैं ना, वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। और यहाँ पे बूट स्पेस आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी पैक वगैरह इसके अंदर 2 आ रहे हैं, उनकी आगे चल के मैं बात करूँगा। लेकिन ठीक है, आपको जर्नी वगैरह करने के लिए सही रहेगा। और पहली बार सुजुकी का आपको भाई चार्जर वगैरह देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जर वगैरह। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम दिया है, उसका सबवूफर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भाई ये भी बहुत बढ़िया चीज़ करी इन्होंने कि इसके अंदर भी आपको अलॉय व्हील ही देखने को मिलता है, फिफ्थ वाला भी। अच्छा ये देखो, अलॉय इनका ना टिपिकल डिजाइन जो है वो ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर जो है ये कवर लगा रखा है, तो इसकी प्रॉपर टोटल लुक व्हील कवर के साथ ही मिलेगी। तो कल को व्हील कवर अगर इसमें से हटा लिया ना आपने, ये देखो ये वाला जो है ना एक कवर है, तो फिर आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा भाई। इसका एक कवर वगैरह लगा के ना ये थोड़ा अधूरा लगेगा। तो अलॉय व्हील्स का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है भाई। पावर सेल्टर यहाँ पे है, और यहाँ पे वाइट लाइट्स है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको लोकल लॉक करने के लिए यहाँ पे दी गई है। और टेलगेट मैनुअली है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और जो सेंटर की लाइट है ये कनेक्टिंग नहीं है अपनी, केवल यहीं तक लाइट जलती है। अब इन्होंने करोल बाग के लिए भी कुछ छोड़ना था, तो ये भाई करोल बाग में जाके ये इसकी कॉपी निकलाएंगे। अभी डीलरशिप्स पे आपको देखने को मिल जाएगी कार बहुत इजीली। पीछे की साइड बड़ी डिस्क ब्रेक दी है इस बार इन्होंने, क्योंकि गाड़ी इन्होंने बहुत पावरफुल बनाई है। ये कह रहे हैं कि भाई एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक ये बहुत प्यार से चली जाएगी गाड़ी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो पियानो ब्लैक फिनिश दिए इस बार भाई इन्होंने। ये बहुत बड़ा चेंज मेरे को देखने को मिला। अभी तक इनकी किसी कार में नहीं मिला था। मैट फिनिश आती थी तो आप पावर विंडोज़ वगैरह की बात करते थे, तो ये भी देखने में भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया इन्होंने, यहाँ पे लेदर वगैरह हो सकता था। खैर मेन चेंज पूरा का पूरा आपको इंटीरियर से एक नंबर कार में देखने को मिलेगा भाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई कह ही नहीं सकता कि मारुति ने बनाया है ये, मतलब इन्होंने टाइम लिया इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आने में, लेकिन गाड़ी ऐसी बनाई है देखने लायक। सबसे पहले आप बात करोगे भाई डोर की, तो ये देखो पूरा डिफरेंट आपको डोर मिलेगा। चारों पावर विंडो, और ये भी वन टच ऑटो डाउन अप डाउन है। ऑटो फोल्ड आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके से आप इनको फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई अगर पीछे से कोई आ रहा होगा तो यहाँ पे लाइट भी जल जाएगी। वो लेन वॉच की असिस्ट वाले जो फीचर्स वगैरह ना, वो भी आपको प्रॉपर कार में देखने को मिलेंगे। एम्बिएंट लाइट भी दी है, और डोर पे जो ये स्पीकर्स की थीम है ये भी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रही है। डोर ओपनर और एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन आपको और से यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
सीट्स की बात करोगे तो भाई प्योर लेदराइट सीट्स हैं, बीच में थोड़ा सा आपको फैब्रिक का ऑप्शन मिलेगा और कलर्स आप देखोगे 1 2 3 कलर्स में आपको सीट्स देखने को मिल रही हैं। और की बात करोगे तो भाई इस तरीके की आपको नॉर्मली ही देखने को मिलेगी, जैसा इनकी हर कार में आती है भाई। लॉक अनलॉक का बटन आपको सेम ये सही देखने को मिल रहा है। सीट्स को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, 4 वे एडजस्टेबल अपनी सीट्स अपने को मिल रही है। ये देखो भाई आप मेन ओवरऑल कार की लुक इंटीरियर से, इसमें भाई पूरा मजा, आपको कहीं से फील ही नहीं होएगा कि ये सुजुकी ने बनाई है। मेन तो मेरे को ये वाला कंसोल इतना ज़्यादा प्रीमियम लगाना यार, मतलब कह ही नहीं सकता भाई कि मारुति ने ये कमाल करा है। इलेक्ट्रिक की तरफ अब थोड़ा मैन्युफैक्चर हर कोई स्विच हो रहा है ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भाई हर गाड़ी इलेक्ट्रिक आई जा रही है। B6 हो 9e हो महिंद्रा की तरफ से, सुजुकी भी आ गया है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका पता क्या होगा कि अब आपको हर जगह ना वो देखने मिल जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन वगैरह। अच्छा एक चीज़ और है, ये डिस्प्ले आप देखोगे पूरी एक कनेक्टेड फील होती है, मीटर भी और ये भी। लेकिन इसके अंदर एक जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, जब इसको बंद कर देंगे तो ये देखो आपको पूरी एक ही डिस्प्ले लगेगी कि भाई सब कुछ बंद है। देखो जैसे अभी ये बंद होगा तो आपको दिखेगा ये पूरा एक है, लेकिन जैसे ही चालू होती है ना गाड़ी तो फिर आपको समझ आ जाता है कि भाई ये आधा तो नहीं बेजल है। तो अगर आप स्टीयरिंग को ऐसे कर लोगे ऊपर की साइड तो ये ठीक लगेगा आपको। लेकिन वैसे अगर आप इसको बटन को दबाओगे ना, यहाँ पे दे रखा है इसका पावर लिख रखा है बटन के ऊपर, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई भी पेट्रोल इंजन वगैरह नहीं है। तो 360 डिग्री पहला व्यू दिखाएगा जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे, जिससे अगर आपको चलना हो तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाए। और ये थोड़ी ग्रे कलर की गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बन के आ रही है, तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये इसकी मीटर इन्होंने इस बार भाई ये भी चेंज कर दिया है, फाइनली यूआई वगैरह इसका चेंज है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्पीड, चार्जिंग लीड ओपन है, और ये सब जब आपका नेविगेशन वगैरह जब फोन कनेक्ट होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। वॉल्यूम कंट्रोल्स की बात करोगे तो वो सब यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ये भी इन्होंने चेंज कर दिए फाइनली। यहाँ पे इन्फो वगैरह जो पहले मारुति गाड़ियों में होता था ना, डंडी सी होती थी भाई चेंज करने के लिए, वो फाइनली अब जा चुका है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर अब ये इन्फो वगैरह देखने को मिलता है। अब आप जो MID के कंट्रोल्स है ना उनको यहाँ से स्विच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मारुति। और एवरेज वगैरह इस तरीके से बताएगी भाई कि 63% बैटरी चार्ज है, वो सब आपको हमें मिलेगा। डोर कौन सा ओपन हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पे डिजाइंड है। और यहाँ पे ट्रिप भी देखने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे स्विच होता है भाई इस तरीके से। इसके एडास के कंट्रोल हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रूज हो या फिर एडास के लेवल 2 एडास इसमें आता है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनली मारुति ने एडास वगैरह देना स्टार्ट कर दिया अपनी गाड़ियों में, जो कि रिलायबल रहेगा। जैपनीज टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिलायबल, तो वो चीज आपको मिलेगी। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, यहाँ पे अपने को वाइपर देखने को मिल रहे हैं। और डैशबोर्ड पूरा बहुत ही ज्यादा एकदम क्लियर मिलता है। और यहाँ पे इसके AC कंट्रोल हो, मीडिया कंट्रोल हो, वायरलेसली कार पे चलाना हो, लगभग आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी। और कार प्ले भाई वायरलेस है, देखो यहाँ पे कोई भी वायर वगैरह हमने कनेक्ट नहीं करी है, ये फोन रहा है। और अब देखना भाई टर्निंग वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग से दे रहे हैं, और देख लो कितनी बड़ी ह्यूज 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, तो इसमें आपको प्रॉपर ये देखने को मिल जाता है। फ्लुएंट है एकदम, आपको कोई भी लैग वगैरह नहीं मिलेगा। और 7 स्पीकर्स दिए इसमें इन्फिनिटी के भाई। और मीटर में भाई आपको जैसे एप्पल कारप्ले वगैरह हमने अभी इसके अंदर वो करा है ना कनेक्ट, तो यहीं पे आपको इसमें कारप्ले वारप्ले देखने को मिल जाता है। यहीं से आप मैप वगैरह भी चला सकते हो। ये देख लो कारप्ले वगैरह की सेटिंग, यहाँ पे कितनी बैटरी बची हुई है, ये इन्फो वगैरह भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें इन्होंने यहीं से स्विच कर दी है भाई, सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर पाओगे बाबा अपनी गाड़ी में। तो व्हीकल रिलेटेड जो आपको रेंज वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइम चार्जर, ये अगर आप चार्जिंग पे लगा दोगे तो भैया क्या कुछ टाइम, वो सब कुछ मतलब डिटेल्ड आप देख सकते हो कि क्या करंट मिल रहा है, चार्जिंग करंट और ट्रैक्शन, बैटरी टेम्परेचर। मतलब अब एक ईवी रिलायबल ईवी जैपनीज टेक्नोलॉजी वाली मार्केट में आ गई है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और इसके एनिमेशन वगैरह इतने कूल है। अच्छा एक चीज और है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर आप ग्रैंड विटारा की बात करते हो वो ये इसको ऑल व्हील ड्राइव में देते हैं टॉप मॉडल्स को, लेकिन इसमें इन्होंने दो जो बैटरी पैक 49 किलोवाट का, एक 61 का, दोनों के साथ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ही केवल ऑप्शन दिया है। जैसे अपनी महिंद्रा की B6 9e वो रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन इन्होंने ये फ्रंट में ही डाला है भाई। तो 500 किलोमीटर की रेंज कम नहीं होती है एक सिंगल चार्ज में, ये भी कह रहे हैं। अभी जब मार्केट में गाड़ी आएगी तब इसका और समझ आएगा कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही है। एडास वगैरह के फीचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्रेक्स ये मिलता है आपको कि भैया आप समझ लेना आप इससे कि ये आपको यहाँ पे बता देगी कि भाई यहाँ पे पीछे ही आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और बहुत इजी इंटरफेस के साथ इन्होंने दे रखा है। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी आ रहा है कि कोई गाड़ी यहाँ से आती है, आप बैग लोगे तो अपने आप गाड़ी ब्रेक लगा देगी, वो सारे फीचर भी। और ये समझाती है, इन्होंने ये सब चीज बहुत बढ़िया दी है। एडेप्टिव हाई बीम भी आ चुके हैं भाई, मतलब सामने से अगर कोई गाड़ी आएगी ना तो आपकी ये ऑटोमेटिक लाइट जो है ऑफ हो जाएंगी, तो इनको आपको ऑफ करना है वगैरह ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर्स दिए। व्हीकल में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे वाइपर लाइट, एंटी थेफ्ट, ये सब एक तरीके से आप फीचर की तरह समझो कि डिस्प्ले के अंदर क्या क्या फीचर दे रखे हैं। सेटिंग्स में आपको मेनली फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं जब भी आप किसी कार को देखते हो।
तो ये रीजनरेशन वगैरह, आपको ब्रेक कितनी लगानी है वो सब आप देख सकते हो। स्क्रीन में जाओगे तो ये सेंटर डिस्प्ले, मीटर डिस्प्ले, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या लेआउट रखनी है वो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लासिक कर दूं 1 मिनट, तो ये हो गया इस तरीके से भाई। अगर मैं इसको वाइड कर दूं तो ये इस तरीके से सरक जाएगी, और ये पूरा मतलब हर तरीके से अपना चेंज कर सकते हो। तो अच्छा लगा, मारुति ने भाई टाइम लेके एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में निकाला है। उनमें ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें बहुत अच्छे तरीके से। बाकी सिस्टम में जाऊंगा तो मैं आप बाकी इसकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वायरलेसली कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह तो है ही। और बाकी ऐप में जाऊँगा अगर मैं, तो यहाँ पे यही सब आ रहा है भाई। अच्छी बात यह है कि ये कारप्ले वगैरह सब कुछ फर्स्ट डे से ही देते हैं। जब भी ये गाड़ी को लॉन्च करते हैं सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और एसी वगैरह के कंट्रोल जो है वो भी आप डिस्प्ले से कर सकते हो। हालांकि इन्होंने अलग से भी भाई उसके सारे कंट्रोल दिए हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको टेम्परेचर वगैरह सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे इसके ऑप्शन है, और फैन स्पीड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और सबसे मेन चीज भाई, इन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नॉब दे रखी है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। देख लो, यहाँ पे म्यूट करना है तो इसको ऐसे प्रेस कर दो। ये तो मस्ट हैव चीज है। देखो जैपनीज हमेशा से प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देते हैं, जो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे सेंटर में इसका आता है भैया पार्किंग लाइट, और यहाँ पे आपको मिलती है इसकी चार्जिंग वायरलेसली। तो कंपनी ने वायरलेस चार्जर दिया है, और यहाँ पे पावर बटन तो है इसका। और ये कंसोल इतना प्रीमियम यार कैसे बना दिया इन्होंने, पियानो ब्लैक फिनिश में है यार। ये इसका रीजनरेशन का है, ये देख लो, ये इसका रीजनरेशन मोड है क्या। और भाई ड्राइव मोड आपको वही मिल जाते हैं इसके अंदर, इको, ये स्पोर्ट, और इको स्पोर्ट लिख के आता है। नॉर्मल वाले को कोई इज्जत नहीं दी है, ना सिटी ना नॉर्मल। आपको यहाँ से दबाओगे तो केवल यही लिख के आएगा बस। और भाई ये देखना सिस्टम ही कह दें क्या, देखना पूरा 360 डिग्री कितना मस्त आ रहा है इसका बन के। बैक कैमरा, सॉरी फ्रंट है ये देखो भाई, थोड़ा व्यू खतरनाक है। लेकिन ये देखोगे अगर आपको ड्राइव मोड वगैरह स्विच करने हैं तो आपको इस तरीके से प्रेस करके ऐसे डी पे डालनी पड़ेगी। रिवर्स पे लगाने के लिए ऐसे डलेगी भाई ये। लेकिन ईवी सिस्टम मस्ट बी ऑन। इसको स्टार्ट करके ये सब कुछ चल जाएगी भाई। लेकिन ईवीज में आवाज करती ना कुछ करती है। और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे टू 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 ऐसे मचाते हैं भाई, जैसे बंदे ऑब्जेक्ट अगर सामने खड़ा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं, इंडिकेशन वगैरह मिल जाते हैं अपने को भाई प्रॉपर देखने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, ये इसका आर्मरेस्ट आ रहा है भाई, जिसमें आपको स्पेस वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। और क्वालिटी, कौन कहता था भाई फिट एंड फिनिश नहीं है मारुति के पास, अब बता देना भाई फिट एंड फिनिश कितनी जबरदस्त है। अब जो नई गाड़ी बना रहे हैं ना उसमें तो नो डाउट एक कसर नहीं छोड़ रहे हैं भाई। जो पुरानी इनकी चलती आ रही है उनमें तो पार्ट शेयरिंग वगैरह बहुत है, क्वालिटी आपको थोड़ी ऐसी लगेगी। लेकिन इनमें तो इन्होंने फास्ट काट रखी है। यहाँ पे देखना, यहाँ इसको ट्विटर वगैरह देखिए कितनी बढ़िया। ट्विटर आपको डोर पे नहीं मिल रहे, स्पीकर है, ट्विटर यहाँ पे दिए दोनों डैशबोर्डों पे, कितना तगड़ा लग रहा है भाई। और यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, लेकिन लाइट वगैरह इन्होंने मिसिंग कर दिया। और ऑल ब्लैक आपको छत देखने को मिल रही है भाई गाड़ी के अंदर ना। और यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पे इसकी व्हाइट एलईडीज दी गई है, एसओएस का बटन यहाँ पे दिया है, सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं है अनफॉर्चुनेटली गाड़ी के अंदर। और ये आपको ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग आईआर भी मिल रहा है। और ये ऑब्वियसली इसका टॉप वेरिएंट है जो कहलाएगा अल्फा। 3 वेरिएंट में गाड़ी के आने की उम्मीद है भाई, डेल्टा, जीटा और अल्फा। ये अल्फा मॉडल है, इसमें हर फीचर आपको मिल जाता है। सनरूफ पैनोरामिक और नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ के बीच में अटक गई है भाई। और इसको मेरे ख्याल से आप खोल नहीं सकते हो, नहीं खोल सकते इसमें कहीं पे यार बटन तो उस चीज का है ही नहीं। और भाई विंडोज भी आपको टिंटेड देखने को मिलती है भाई, और चारों अप डाउन तो है ही मस्त। और भाई ये देखो इसका नीचे का सिस्टम आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिलती है बाकी सारी चीजें, जैसे 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट आपको दे दिया गया है। यहाँ पे USB-A और USB-C पोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये नीचे का पूरा खाली है भाई, बिकेगी। देखो इलेक्ट्रिक लेने वाले इसको जरूर देखेंगे। और ये खाएगी सेल महिंद्रा की भी, टाटा की भी, hyundai की भी, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स है hyundai की, तो कोना फोना बहुत बढ़िया तरीके से खाएगी। और मारुति आपको पता है हैचबैक सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट में हमेशा से किंग रही है, तो इस सेगमेंट को कैसे छोड़ देगी भाई। ग्लोब बॉक्स वगैरह भी है। मेन खेल प्राइसिंग पे डिपेंड करता है भाई। लगभग अभी 17 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होने की इसकी उम्मीद है। 17 लाख पब्लिक कह रही है, बाकी तो भाई जब ये बताएंगे तभी आएगा। अभी इन्होंने प्रॉपर ऐसे रेंज वगैरह और प्रॉपर वो सब भी डिस्क्लोज अभी नहीं करी है, वो थोड़ा टाइम आने पे आएगी सारी चीजें। और यहाँ पे थोड़े से फिंगरप्रिंट्स आपको मार्क्स यहाँ पे जरूर से देखने को गाड़ी को मिल जाएंगे। और स्टीयरिंग का डिजाइन भी देखोगे थोड़ा सा आपको अलग तरीके का मिल रहा है, जैसा कि वो हमेशा से हर गाड़ी में इलेक्ट्रिक में होता ही है। और इसके जो नॉब्स वगैरह है ना ये वाले, ये इन्होंने वही स्विफ्ट वाले, फ्रोंक्स वाले, ग्रैंड विटारा वाले उठाए हैं। इनमें ज्यादा वो कुछ आपको चेंज वगैरह देखने को मिलेगा नहीं। बाकी ये सीट भी आप देखोगे तो इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इसको भाई मैनुअली ही एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी नीचे की साइड एक एक्सीलरेटर है, एक ब्रेक पेडल है, और यहाँ पे अपने को इसका डेड पेडल भी देखने को मिल रहा है। चलो एक बार पीछे की साइड चलते हैं। और भाई पीछे की साइड भी आप रियर सीट्स में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस भर भर के मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये ग्रैंड विटारा समझ लीजिए, इसको गलती मत करना कि ग्रैंड विटारा से इंजन निकाला और मोटर वोटर डाल दी, इलेक्ट्रिक डाल दिया, बैटरी डाल दी।
प्रॉपर ही इलेक्ट्रिक के हिसाब से ही बनाई गई है, तभी आप देखोगे बीच में कोई भी आपको यहाँ पे हम्प वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ एकदम से फ्लैट है। रियर में यहाँ पे इन्होंने भाई एसी वेंट्स वगैरह भी दिए हैं। और भाई ये ओवरऑल इसका इंटीरियर देखो आप, कितना आपको मस्त लगेगा। अच्छा एक चीज भाई जो Volkswagen T-Roc में मैंने देखी थी यार, ये वाली चीज बड़ी मस्त लगती है। ये देखो आप इस तरीके से आप इसको नीचे करोगे और यहीं से आप अपना जो बूट है वो एक्सेसिबल कर सकते हो। तो अब बताओ फीचर्स हैं तगड़े तगड़े। यहाँ पे बीच में इन्होंने इस बार यहाँ पे अपना जो आर्मरेस्ट है वो यहाँ पे दिया है। और आपको भाई यहाँ पे 3 नेक रेस्ट मिल जाएंगे आपको, तीनों के तीनों एडजस्टेबल अपने रहेंगे। और इन सीट्स को आप स्लाइड वगैरह भी कर सकते हो। ये देखो आपको स्लाइड करने का भी प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है। तो कंफर्ट का भी कहीं ना कहीं पूरा ख्याल रखा गया है भाई इसमें ई विटारा में। हालांकि रिक्लाइन करने का ऑप्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बात रही भाई आपको इसकी हेडरूम की, तो आप हेडरूम यहाँ पे देख सकते हो। हेडरूम थोड़ा सा कम आपको मिलेगा और साथ में यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ जो है ये भी थोड़ी सी यहीं तक ही रह जाती है। अगर यहाँ तक रहती तो ज़्यादा बेटर रहता। और हेडरूम बहुत मेरी 6 फीट है, बस अगर थोड़ा 6'2" का बंदा बैठेगा तो उसका सर यहाँ पे टकराएगा भाई, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट भी दे रखी है और यहाँ पे इसका ये हैंडल भी है पकड़ने वाला सिस्टम। चलो भाई अब जरा इसकी मोटर वगैरह की बात कर लेते हैं। कंफर्ट वगैरह भी ठीक है, हालांकि थोड़ा अंडर साइड सपोर्ट भी बेटर हो सकता था, लेकिन मारुति वाले भाई इसको पक्का इग्नोर करेंगे। और इस गाड़ी देखना मार्केट में इलेक्ट्रिक वाले जरूर इससे अट्रैक्ट होंगे भाई। गाड़ी में फील है, पूरी ऑल ब्लैक कर दी है, कहीं ना कहीं प्रीमियम वाली चीजें जो है ना वो डाल दी है भाई। चाहे सीट्स की बात करो, अब लग्जरियस फिट एंड फिनिश की बात करो, हर एक चीज में आपको गाड़ी ओके लगेगी। ये अब मेनली बात करते हैं भाई जरा इसके बैटरी पैक वगैरह के बारे में। तो यहाँ से इसका हम बोनट खोलते हैं और इसमें ऐसा तो है नहीं भाई 1.2 लीटर का ये इंजन हो ऐसा कुछ भी। इसके अंदर आएगी अपनी 2 कैपेसिटी आपको बैटरी का वो मिलता है। एक है इसके अंदर 49 किलोवाट का बैटरी पैक जो आपको लगभग निकाल के देगा 144 PS की पावर और यहाँ पे 192 Nm का टॉर्क देगा, जो कि बहुत ये भी तगड़ा रहेगा। लेकिन अगर किसी की भाई ज़्यादा वो है एकदम रनिंग ज़्यादा है, उनको रेंज वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो 61 किलोवाट पर आवर की बैटरी पैक का भी आपके पास 61 किलोवाट का बैटरी पैक का भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें पावर भी आपको एक्सट्रीम ही मिलेगी। फिर उसमें पावर मिल जाएगी 174 PS की आपकी, जो कि बहुत ही तगड़ी है भाई, भागेगी गाड़ी बहुत एक नंबर। और वहीं पे टॉर्क सेम रहेगा 192 Nm का, ये आपको दोनों बैटरी पैक्स का वही मिलेगा, लेकिन उसमें जो रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी। अभी रेंज भी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन ये है कि 500 किलोमीटर से ऊपर ही रहेगी। अब 61 और 49 में क्या डिफरेंस रहेगा वो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब ये इसको लॉन्च करते हैं गाड़ी को। ड्राइव रिव्यू वगैरह जब इसका होगा तो उस बारे में शेयर करेंगे। बाकी इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पे करी है, जबकि इलेक्ट्रिक कार है, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गाड़ी एकदम साइलेंट रहे तो आपको इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाती है। बाकी ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऐसे करके सारे भी फीचर्स इन लोगों ने डाले हैं। और बात रही सेफ्टी की, तो सबसे पहली बात तो एक तो भाई पूरा नया प्लेटफॉर्म है ये, और इसमें 7 एयरबैग यहाँ पे कंपनी ने एज स्टैंडर्ड डाले हैं, जो आपको सारे ही वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ईयरबैग्स गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी तो भाई लेवल 2 का एडास हो गया, सारे डिस्क ब्रेक हो गए, TPM में जैसे सारे कंट्रोल, ABS है, वो सब कुछ इसके अंदर सेफ्टी वाइज भी इन लोगों ने डाला है। और मेन तो कॉम्पिटिटर भाई Hyundai क्रेटा हो गया इसका, अभी जो इसकी राइवल लॉन्च हुई है Hyundai क्रेटा, MG ZS EV, ये सारे गाड़ियों को भाई ढंग से मात देने वाली है गाड़ी। और आप लोग बताना कमेंट्स में आपकी क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में। लुक्स वगैरह देखने में बहुत ही इसकी मस्कुलर और बहुत तगड़ी लग रही है भाई। टाटा कर्व वगैरह से आपको बहुत ज़्यादा बल्कि वगैरह देखने को मिलेगी, और गाड़ी कहीं से भी ग्रैंड विटारा जैसी रिजेंबल आपको नहीं करती। हालांकि नाम करता है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से आपको एकदम ही अलग देखने को मिलेगी। तो अपने विचार जरूर बताना भाई इसके बारे में, क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आपको लगता है कंपनी को लॉन्च करना चाहिए। और चाबी भी आपको एकदम सेम ही मिलेगी। मेन वही है कि बिल्कुल जो इनकी हमेशा चाबी चलती आ रही है ना, चाबी इन्होंने सेम ही दी है, चाबी में आपको कोई भी बदलाव वगैरह सब देखने को नहीं मिलता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।